नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर सोशल मुद्दे। आज का अपना सोशल मुद्दा क्या है? तो मुद्दा है कि राजनीति में एजुकेशन को क्यों नहीं आगे लाया गया, अर्थात राजनीति में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जिक्र क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो, इनफैक्ट भारत के राष्ट्रपति से लेकर के आप जिला पंचायत के चुनाव तक को देख लो, कहीं भी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र हमें नहीं मिलता है। किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में, इस तरीके के राजनीतिक चुनावी प्रक्रिया में जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें एजुकेशन का जिक्र नहीं मिलता है। सवाल है क्यों? बहुत सारे लोग इस बात से व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं कि एक चपरासी बनने के लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है और देश का राष्ट्रपति बनने तक के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। क्यों? तो जवाब क्या है? जवाब समझिए। एक राजनेता क्या होता है? वो जनप्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि। और जनता का प्रतिनिधि करने के लिए आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, आपको किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। और ऐसा संविधान भी मानती है कि ज्ञान किताबों से अधिक दुनियादारी में लोगों को मिलता है। अगर एक जनप्रतिनिधि पढ़ाई लिखाई पर समय लगाएगा तो वो जनता से कैसे जुड़ पाएगा? ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई गलत है, बहुत जरूरी है। राजनेता अगर पढ़े लिखे हों तो अच्छी बातें हैं, लेकिन वो शिक्षा कौन सा? क्या कोई बीटेक किया हो तो उसके इंजीनियरिंग का डिग्री राजनीति में किसी काम का? कुछ खास नहीं। कुछ जगहों में हो सकता है लेकिन कुछ खास भी नहीं। या कोई मेडिकल किया हो, एमबीए किया हो। यहां पर जरूरत क्या होता है? समाज को समझने का, समाज के समस्याओं को समझने का, समाज के लोगों को समझने का और समाज को रिप्रेजेंट करने का। तो भारत में चूंकि कोई ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति के ज्ञान को इस आधार पर आंका जाए कि वो समाज को कितना बेहतर जान रहा है। इसी कारण से किसी राजनीतिक पद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता का बात नहीं डाला गया है। क्या कोई यूनिवर्सिटी है देश में जो इस बात की डिग्री देती हो कि इस बात का एग्जाम लेती हो जिस एग्जाम में अच्छे रैंक या अच्छे नंबर आने का ये मतलब निकलेगा कि इस व्यक्ति को समाज के लोगों का काफी गहरा जानकारी है, ये अपने समाज के लोगों से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है, ये हर समाज के हर तबके के लोगों को, समस्याओं को समझ रहा है और उसे खत्म करने का, उन समस्याओं को खत्म करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का योग्यता रखता है। ये क्या किसी एग्जाम के माध्यम से क्लियर हो सकता है? कोई एग्जाम है ऐसा? अगर होता भी तो क्या उसके माध्यम से क्लियर हो पाता? नहीं। ये प्रैक्टिकल चीज है। तो इस तरह की जो बातें उठते रहती है कि ना राजनीति में शैक्षणिक योग्यता नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, समाज के डायरेक्ट समस्याओं से संबंध तो बनता है लेकिन वैसा भी कोई संबंध नहीं बनता। आपको समाज को जानने के लिए समाज में रहना पड़ता है। आपको समाज को जानने के लिए किताबों में नहीं रहना होता है। आप किताब में रह करके क्या ही समाज को समझ पाओगे? जितना बेहतर आप ग्राउंड लेवल पर समझोगे। आप देखते हो आईएएस का भी एग्जाम होता है तो उसके बाद 1.5 साल का, 2 साल का ट्रेनिंग होता है। क्यों? क्योंकि किताबी ज्ञान तो आपने ले लिया, सामाजिक ज्ञान अब आपको ग्राउंड पे मिलेगा, इसलिए। और इसी कारण से जनप्रतिनिधि के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। और भारत का इतिहास वैसा भी रहा है कि जहाँ पर उंगली माल डाकू भी वाल्मीकि में परिवर्तित हो गया है। तो वैसे ही धरोहर वाले देश में राजनीतिक ज्ञान के लिए किताबी ज्ञान की कुछ खास आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ किसी हद तक, या हो सकता सही भी हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि इस मसले पर मेरी क्या राय है। तो उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सभी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कीजिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक
और पेज को फॉलो जरूर से कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।